नमस्ते। साल 2026 से बैंकिंग की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा रीसेट होने जा रहा है। आरबीआई और वित्त मंत्रालय ने मिलकर कुछ ऐसे नए नियम लागू किए हैं जो पैसे निकालने से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल तक मतलब सब कुछ बदलने वाले हैं। और अगर ये अपडेट्स पता नहीं हुए तो वाकई मुश्किल हो सकती है। तो चलिए एक एक करके इन बड़े बदलावों को समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। शुरुआत एक ऐसे बदलाव से करते हैं जो हम सबकी रोजमर्रा की एक बहुत ही आम आदत पर असर डालने वाला है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव कैश निकालने को लेकर ही है। अब ना एक नया कंबाइंड लिमिट सिस्टम आ गया है जिसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था, एटीएम कार्ड से पैसे निकालने की फ्री लिमिट और यूपीआई से कैश निकालने की लिमिट, ये दोनों समझिए अलग अलग थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इन दोनों को मिलाकर बस एक ही मंथली फ्री लिमिट बना दी गई है। यानी कि आप चाहे कार्ड से पैसे निकालें या क्यूआर कोड स्कैन करके, वो सब एक ही गिनती में आएगा। और जैसे ही वो नई वाली कंबाइंड मंथली लिमिट पार हुई, बस हर ट्रांजैक्शन पर ये चार्ज लगना शुरू हो जाएगा। ये 23 रुपए प्लस जीएसटी है जो चुपचाप कट जाएंगे और शायद ध्यान भी न जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कहानी छोटे मोटे चार्ज से निकलकर कैसे एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सर्विलेंस सिस्टम तक पहुंचती है। एक और बात जो समझना बहुत जरूरी है कि ये जो नई ट्रांजैक्शन लिमिट्स है ना, ये क्यूमुलेटिव हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ किसी एक बड़े ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होती। अगर कोई छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके भी साल भर में उस लिमिट को पार कर लेता है तो भी वो अकाउंट टैक्स विभाग की नज़र में आ जाएगा। अब देखिए, ये कुछ खास हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी जानकारी बैंक अब सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देंगे। जैसे कि सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा करना या निकालना, या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा कैश में भरना। इन सब पर अब ऑटोमेटिक नजर रखी जाएगी। और अब बात करते हैं सबसे हैरान कर देने वाले नए नियम की, और ये सवाल उसी से जुड़ा है। जी हाँ, सोशल मीडिया की निगरानी। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करेगा? चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी आईटीआर में इनकम दिखाई 15 लाख, ठीक है? लेकिन वही इंसान इंस्टाग्राम पर करोड़ों की गाड़ी की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है। तो अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो इन दोनों चीज़ों को मिलाएगा और अगर उसे लगा कि अरे, इनकम और लाइफस्टाइल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बस नोटिस आ सकता है ये पूछने के लिए कि भाई इस संपत्ति का सोर्स क्या है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस बदलाव को बहुत गंभीरता से लेना होगा। अब सोशल मीडिया पर कुछ भी दिखाने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि क्या वो अपने फाइल किए हुए आईटीआर से मेल खाता है या नहीं। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ नए प्रतिबंधों के बारे में ही है। कुछ नए नियम आम आदमी की सुरक्षा और उन्हें और ज्यादा अधिकार देने के लिए भी बनाए गए हैं। आरबीआई ने जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स को अब काफी ताकत दे दी है। अब उन्हें अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट, बिना किसी सालाना चार्ज के फ्री डेबिट कार्ड और हर महीने कम से कम 4 फ्री एटीएम विड्रॉल जैसी सुविधाएं देना, ये सब अनिवार्य है। बैंक अब इन अकाउंट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। अगर किसी के साथ कोई डिजिटल फ्रॉड होता है तो मुआवजे के लिए ध्यान रहे 5 दिनों के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। अगर इसमें देर हुई तो फिर मुआवजा मिलना मुश्किल हो सकता है। अब उन नए आरबीआई गाइडलाइंस पर बात करते हैं जो लोन रिकवरी एजेंट्स के आक्रामक तरीकों पर लगाम लगाते हैं। एजेंट अब सिर्फ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। और तो और वो किसी को भी मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान नहीं कर सकते। ये नियम बहुत साफ है। अब जरा सेबी के एक खास नियम की तरफ चलते हैं जो सीधे सीधे शेयर बाजार के ट्रेडर्स को प्रभावित करेगा। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी बढ़ने से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में ट्रेडिंग की लागत कितनी बढ़ गई है। जहां पहले 10 लाख के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर करीब 200 रुपए का टैक्स लगता था, अब वो बढ़कर लगभग 500 रुपए हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए चलिए 3 सबसे जरूरी बातों पर दोबारा नजर डालते हैं जो हमेशा याद रखनी है। सबसे पहली बात, अपने सभी कैश विड्रॉल पर नजर रखना बहुत जरूरी है, चाहे तरीका कोई भी हो। इससे फालतू के चार्ज से बचा जा सकता है। दूसरी बात, इस नई हकीकत को समझना होगा कि ऑनलाइन जो लाइफस्टाइल दिख रहा है वो घोषित आय के साथ मेल खाना ही चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात, डिजिटल फ्रॉड होने पर मुआवजे के लिए वो 5 दिन की डेडलाइन हमेशा याद रखनी है। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन सब नए नियमों को जानने के बाद वो कौन सी एक फाइनेंशियल आदत है जिसे सबसे पहले बदलना जरूरी लगता है? इस पर सोचना तो बनता है।